बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 89 न्यूज़ की ईद स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की जानिब से, 89 न्यूज़ की जानिब से आप सबको छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। ईद पे सारा दिन खूब रौनक रही है और इस टाइम भी मेरा ख्याल है कि या तो आपके घरों में कहीं जाने की तैयारी हो रही होगी या फिर मेहमानों को खुश आमदीद कहने की तैयारियां हो रही होंगी। और माशाल्लाह पूरा रमज़ानुल मुबारक हमने रोज़े रखे, मौसम की शिद्दत भी रहे, लेकिन जैसे ही ईद करीब आई है अल्लाह पाक ने ऐसा करम किया है कि मौसम बहुत अच्छा हो गया है। मैं तो बातें करती ही रहूँगी, लेकिन साथ ही साथ हमारे स्टूडियोज़ में आज बहुत ही ख़ास मेहमान हैं, उनके साथ आपका तारुफ़ करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जी उसामा गाजी हैं, एंकर पर्सन हैं, हमारे सीनियर हैं, आपको खुश आमदीद कहते हैं। स्क्रीन पे आप इनको बहुत सारे चैनल्स की देखते रहे हैं, डिजिटल मीडिया पे भी देखते हैं, लेकिन ईद पर इनके यहाँ क्या मामला होता है, इनसे आज ईद की बातें करेंगे और इनकी बातें करेंगे। कुछ माजी की, बचपन की यादें दोबारा से ताज़ा करेंगे और कुछ आज की बातें करते हैं। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें टाइम दिया। इनके बिल्कुल साथ तशरीफ़ फरमाए हैं जी हैदर हयात खान है। हैदर हयात खान को आपने अपने टेलीविजन स्क्रीन्स पे तो देखा ही है, लेकिन इनकी ख़ास बात ये है कि ये इंडिया में बहुत मशहूर है। इंडियन स्क्रीन्स पे ये बहुत नज़र आते हैं और आए रोज़ इनकी कोई ना कोई वीडियो क्लिप, कोई ना कोई बात ऐसी वायरल होती है कि पूरा इंडियन मीडिया जो है वो हैदर हयात के पीछे होता है कि हमें भी पॉइंट ऑफ व्यू दें, हमें भी। हैदर हयात, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं, कैसे हैं आप? ईद मुबारक आपको। ईद मुबारक आपको भी और आपके सारे व्यूअर्स को भी। अच्छा हैदर हयात, मेरा ख्याल है कि हम ईद की तरफ बाद में चलते हैं। पहले मुझे ये बता दीजिए कि ये इंडियंस के साथ आपकी मोहब्बत, लव कैसे शुरू हुआ है? हैदर हो और दुश्मनों पे खौफ ना हो, ये कैसे हो सकता है? वाह 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 वाह। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मुझे अब ये तो नहीं याद कि मैं फर्स्ट टाइम मेरी किसी भी इंडियन चैनल की अपीयरेंस कैसी हुई थी। मुझे फ़ोन आया और मतलब रूटीन में जो हमारे यहाँ हमारा जो अंदाज़ होता है, मैं उसी अंदाज़ में बैठ के उनके साथ प्रोग्राम में मैंने गुफ्तगू शुरू की। फिर ग्रेजुअली मुझे अंदाज़ा हुआ कि इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब जिस तरीके से हम बात करते हैं, ना उनको इस तरह बात करने की आदत है, ना इस तरह बात सुनने की आदत है। हमें ही आदत है कि अगर मेरी गुफ्तगू के दौरान कोई और बोल पड़े तो हम चुप कर जाते हैं, तो उनको तो ये आदत नहीं है। वो उन्होंने तो आपको तंग करना होता है बात करते हुए। फिर आहिस्ता 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 फिर मैंने सोचा कि या तो इनको बिल्कुल छोड़ दें, और अगर जाना है तो फिर जो उनका अंदाज है ना, उसी अंदाज में उनको जवाब दिया जाए। वो जैसा हूँ वो वैसी चपेड़ मारे फिर उनको। हाँ जी, अपनाया। मुझे जो एक क्लिप याद है उसमें इन्होंने कहा कि रिश्ता आप फिर कहीं और दे दें। उन्होंने कुछ इनकी पेरेंट्स के हवाले से कुछ इस तरह की बात की। उन्होंने कहा चले आपने कौन सा रिश्ता दिलवाया? तो ये इंडिया में इनकी कोई इरादा नहीं है कोई किसी रिश्ते का। इन्होंने साफ नहीं, इरादा कोई नहीं है। टेलीविजन पे ही कहा कि आप रिश्ता क्यों? बिल्कुल ऐसे पहले भी हमने जो इंडिया में रिश्ते किए कैसे कामयाब हमारे चले नहीं, नहीं कुछ कामयाब रहे भी हैं, लेकिन अभी जो लेटेस्ट किए हमने कोई ऐसा हालात पे भी डिपेंड करता है। अच्छा उसामा गाजी, ईद कैसी होती है? सबसे पहले सुबह उठ के जो है वो ईद की नमाज से पहले कोई ख़वातीन की तरह सेल्फी सेशन होता है या फिर पहले नमाज अदा करने जाते हैं? हाँ, इतनी होश होती है, वो चेहरा सूजा हुआ होगा, सेल्फी का ख्याल भी नहीं आता। हाँ, अपना सेल्फ बचा लें कि नमाज के लिए उठ जाए। अच्छा, भागम आप पहुंच जाए इससे पहले कि वालिद साहब जो है वो छड़ी लेकर और पीछे हो। अच्छा माशाल्लाह, वही रौनक होती है कि वालिद साहब उठा रहे हैं घर पे और सारा। और कोशिश होती है कि पहले मीठा खा के जाना है। वो पहले मेरी वालदा, अल्लाह ताला को जन्नत नसीब करे, पहले वो बनाती थी और वो घर में पड़ा होता था नीचे लाउंज में, तो वो जाते हुए आपने चंद चम्मच खा के जाना कि सुन्नत रसूल भी है। तो ये एक रूटीन होती है कि हाँ, वो एक बस याद होता है कि अच्छा मीठा, तो वो रात को बन जाता है। तो जाते हुए वो भागम भाग और तैयार होकर, भाई फलां बच्चे उठ गए हैं नहीं, पहले तो अपना होता है। तो मैं खुद भी बच्चों से कुछ कम नहीं हूँ नींद के मामले में। सही। तो उसके बाद बस ईद से आकर ये होता है कि फिर बच्चियों की तैयारी का होता है। तो अक्सर तो ये होता है कि मेरी कोशिश होती है आके थोड़ी देर सो जाऊं। सही। नमाज अदा करके फिर आके सोए, उसके बाद फिर होश में आएंगे आप। और मैं तो इतना सुस्त आदमी हूँ कि वो कपड़े ईद वाले होते हैं, तो ये होता है कि चेंज करके कम से कम सो जाऊं, तो ये मेरे लिए एक बड़ा काम है कि अगर मैंने चेंज कर लिया। अच्छा, ये जो आप अपनी बातें बता रहे हैं ना कि मैं इतना सुस्त आदमी हूँ, देखने वालों को भी यकीन नहीं आ रहा और मुझे भी यकीन नहीं आ रहा है कि आप अपने मतलब व्लॉग्स वगैरह में, प्रोग्राम्स में, वैसे आम लाइफ में जब भी हम उसामा गाजी से मिलेंगे, ये हंसता मुस्कुराता बड़ी पॉजिटिव वाइब के साथ और बिल्कुल फ्रेश, कभी नहीं हुआ थका हुआ हूँ, मैं बीमार हूँ, मुझको ये। मेरे लिए भी ये सुनना बड़ा शॉकिंग था कि उसामा भाई भी इतने सुस्त हो सकते हैं। अब आपकी बातें सुन के मुझे लग रहा है कि मैं बड़ा चुस्त हूँ। असल में वो आप लोगों के सामने उसी सुस्ती की वजह से तो यहाँ आकर फिर वो थोड़े आपको एक्टिव नजर आते हैं, कि वहाँ फिर घर में बिल्कुल रिलैक्स। वैसे ये बात दुरुस्त है कि उसामा भाई को जब भी देखा है ना, मतलब स्क्रीन पे या अदरवाइज भी,
बहुत पॉजिटिव वाइब्स आई हैं हंसते उसामा भाई से। मुस्कुराते और बड़े प्यार मोहब्बत से और इनको सबसे देख के मिले वैसे ही हो। दिल करता है कि इनके साथ प्यार से बात की जाए। बिल्कुल ऐसा ही देखिए है। मोमिन का आईना होता है, आप लोग खुद अच्छे हैं इस वजह से ऐसे आपको लगता है, वरना वो हमारी क्या हैसियत क्या। अच्छा हैदर हयात, सुबह सुबह उठ के तैयारी, फिर वो पिक्चर सेशन, कुछ ऐसा मर्दों की तरफ भी होता है या ये सब कुछ वाकई जो खवातीन के साथ जोड़ा गया है उन्हीं के साथ ही मंसूब रहना चाहिए? अच्छा, इस तरह है कि शादी के बाद तो डेफिनेटली ये शौक खत्म हो गए हैं। पहले थे पहले ये था कि हमारी हम भाभी भी आपस देख में रही- कजन्स वगैरह इकट्ठे होके, ठीक। हमारे चूंकि गांव में जॉइंट फैमिली सिस्टम है, तो मुझे अब फैमिली के साथ लाहौर शिफ्ट हुए तकरीबन 11 साल हो गए हैं। सही। उससे पहले मतलब गांव में ही सारा अरसा गुजरा। अब भी ईद जो है वो इकट्ठे हम गांव पे स्पेंड करते हैं। तो हमारा तो ईद के दिन का आगाज़ होता था तायाबू की डांट से। वो उठाते थे, उठ जाओ टाइम थोड़ा रह गया, नमाज भी पढ़ने जाना है। तो वो फिर उठ के फौरी तौर पर भागम भाग तैयार होना और ईद की नमाज पढ़कर आके हम सारे कजन्स, हम 8 भाई, बाबा लोग 4 भाई हैं, तो उनके माशाल्लाह, आगे हर भाई के माशाल्लाह। 2 बेटे थे। अब हमारे 2 मतलब भाई जो हैं उनकी डेथ होगी पिछले 5-6 साल में, तो उनकी डेथ के बाद से ये एपिसोड हमारा जो पिक्चर सेल्फी वाला था वो ख़त्म हो गया। उसके बाद हम लोगों ने कभी दोबारा वो तस्वीर जो है वो क्लिक नहीं की। अदरवाइज शादी के बाद ईद की नमाज पढ़ के आके जब बेगम तैयार हो जाती हैं तो फिर 1-2 तस्वीरें उनके साथ वो क्लिक करवा खवातीन लेते हैं। को वो भी शौक होता है। आप मर्दों का बेगम दुनिया की देख भी रही ख्वाहिश होती है। हमारी जिंदगी के देखिए 2 हिस्से हैं, शादी से पहले और शादी के बाद। ये देखिए ये मेरी बेगम को तो मुझसे एक बड़ा गिला भी ये है कि मैं उसके साथ तस्वीरें नहीं खिंचवाता। इवन मैंने अपनी शादी का फोटोशूट नहीं करवाया। अल्लाह, तो ऐसा मुझे क्यों? बड़ी वो स्टेज पे आया ना, जब फोटोग्राफर आया, उसने कहा कि भाई आए जरा फोटोशूट के लिए जाना है। मैंने कहा यार ये सारे मेहमान मेरे साथ आए हुए हैं, मेरे लिए आए हुए हैं, मैं इनको छोड़ के फोटोशूट करवाने चला जाऊँ तो कोई बात नहीं, मैं फिर करवा लूंगा। तो पहले तो मेरी बेगम इस चीज़ पे मुझसे नाराज हो गई कि मैंने फोटोशूट नहीं करवाया। और वो सारी जिंदगी का आपके लिए नहीं, वो ताना मुझे बन जब गया भी है। किसी की शादी होती है ना, तो अब मैं स्पेशल उसको जाके स्टेज पे तस्वीर खिंचवाता हूँ कि आओ जरा एक तस्वीर यहाँ पे Compensation खिंचवा के ले। लेकिन मेरी बेगम को ये गिला रहता है कि मैं उसके साथ कहीं पे, वो मुझे कहती है अच्छा चले बाकी सब खिंचवा रहे हैं, आप भी आ जाए मेरे साथ, आप भी तस्वीर खिंचवा लें मेरे साथ। तो ऐसा क्यों है हैदर हयात, मतलब क्यों अब आपका हमारा शोबा ऐसा है कि हम जैसे लोग अगर हम कहें ना कि हमें पिक्चर्स नहीं बनानी तो वो लोग ऑड फील करते हैं कि भाई आप टीवी वाले लोग हो, कैमरास, पिक्चर्स, लाइमलाइट ये आपकी जिंदगियों का हिस्सा है, तो फिर व्हाई नॉट विद अस? अच्छा मेरा ख्याल है होता ये कि इंसान ना तबीयतन एक समझ लें कि डिफरेंट चीज़ चाहता है, चेंज। तो होता ये था कि वो जब न्यूज़ का दौर था तो हर रोज़ सूट और टाई और वो पहनने आपने तंग आ जाते हैं हम। हर वक्त आपने रहना। तो आई एम श्योर कि जिस तरह आप लोग हैं कि अगर रह रहे हैं स्क्रीन पर, कभी आपको बालों का भी होता है, मेकअप का होता है, इंसान फिर कहता है अच्छा मैं थोड़ा सा रिलैक्स हूँ। हालांकि बनने संवरने का शौक लड़कियों को ज़्यादा होता है, बिल्कुल। लेकिन जब आप प्राइवेट होंगे तो आप कहेंगे नहीं, वरना होता है ना अकेले भी बच्चियां मैंने देखा है कि तन्हाई है वो फिर भी ऐसे उठी हैं और कुछ ना कुछ कर रही हैं अपने आप को, एक इंसानी जिबिल्लत है। तो मेरा ख्याल है कि उसका एक रिएक्शन हो जाता है, हर वक्त आप आ रहे हैं स्क्रीन पर और वो तो शायद उसका भी। लेकिन वो आपने जो सेल्फी और किया तो वो इसलिए कि फैमिली मेरी देख रही होगी तो वो ना हो जाए कि जी आप झूठ ना बोलें, होता है हमारा, लेकिन वो अकेले का नहीं होता कि मैं खुद अपनी सेल्फी। फिर जो फैमिली जिस तरह इन्होंने बताया ना, जब सब इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर लाजमी वो होता है और वो बड़ा एक अच्छा रहता है बिल्कुल कि पिछले साल की मेमोरीज। और बिल्कुल आजकल तो ये मोबाइल्स पर ये बहुत खूब है एग्जैक्टली, कि वो अचानक को सामने। हाँ, हाँ जी, मोबाइल दिखाता है, सोशल मीडिया आपकी मेमोरीज बताता है जी कि के लास्ट साल पे बच्चों की ग्रोथ भी आप देख रहे होते हैं तो बड़ा खूबसूरत होता है कि जिस तरह इन्होंने बताया अपनी फैमिली का। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तीनों भाई वालिद साहब के पास ही होते हैं, उन्हीं के घर में रहते हैं, तो उनकी जान नहीं छोड़। अच्छा नहीं, वैसे एक बात और भी है कि ये ना सारी माशाल्लाह इनकी फैमिली में, मैं चूंकि अंश भाई को भी बहुत ज्यादा, साद भाई के साथ मेरा कोई इतना अट्रैक्शन नहीं है, उनसे चंद मुलाकातें गवर्नमेंट कॉलेज में हुई हैं इलेक्शन के दिनों में, जो ओल्ड ट्रैवल्स यूनियन के हमारे इलेक्शंस होते हैं। लेकिन अदरवाइज इनकी पूरी फैमिली ही इतनी पॉजिटिव है। इनको आप देखेंगे, आप अंश भाई से भी मिलेंगे ना तो आपको इतना मजा आएगा अंश भाई की बातें सुन के, अंश भाई से बातें करके, और वही चीज उसामा भाई की है माशाल्लाह। हैदर ये पूरी हयात- फैमिली में ये चीज है। एग्जैक्टली हम कहीं भी किसी से भी मिल रहे होते हैं ना तो हम पूरे बैकग्राउंड को, अपनी पूरी फैमिली को ही एक तरह से रिप्रेजेंट बात कर रहे होते हैं कि आप कहाँ से ताल्लुक रखते हैं और कैसे लोग आपके घर वाले। अच्छा हैदर हयात, आपके यहाँ माशाल्लाह कितने बच्चे हैं? मेरी माशाल्लाह 2 बेटियां हैं। 2 बेटियां हैं घर में, तो फिर वो बच्चियों वाली माशाल्लाह रौनक तो पूरी रौनक है। वो मेरे दोस्त मुझे कहते हैं कि यार बेगमात जब अपने मायके जाती हैं तो बड़ा मजा आता है, हम एंजॉय करते हैं। मैं तो बेगम को कहता हूँ कि बस वापस आने की करो, मैं बच्चियों के बगैर बहुत उदास होता हूँ। अब ऐसा ना मेरी तो मतलब खैर सबकी जान होती है बच्चियों में, पर मेरी बच्चियां एक दिन मेरे पास ना हो तो मैं घर में सबसे बिला बजे लड़ाइयां करता फिरता हूँ। अम्मा कहती हैं एदी बड़ी बच्ची चले गए ना ए होना सारे ना लड़ता बना के फिरता फिरेगा। है। माशाल्लाह। और उसामा गाजी घर में कितने बच्चे हैं आपके? असल में
यूं समझिए कि वैसे तो मैं अगर कहूँ तो वो 10 इसलिए कि माशाल्लाह हम 3 भाई हैं, तो जिस तरह उनका छोटे भाई की 2 बेटियां हैं, मेरे 2 बेटे 2 बेटियां और बड़े भाई की भी 2 बेटे 2 बेटियां, तो कुल 8 और वो छोटे के 10 हमारे इस तरह से, तो वो 10 ही हम तीनों भाइयों के 10 ही समझे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वो चूंकि माहौल इस तरह होता है, वो हमारे साथ हम उनके साथ बच्चों का सारे घुल मिल के, तो वैसे मुझे अकेले का स्कोर 4 है। माशाल्लाह। 2 बेटे हैं 2 बेटियां हैं, पहले बड़ा बेटा है, फिर बेटी है, फिर बेटा है, फिर बेटी। जिस तरह हमारे बड़े मसाइल होते हैं ख़वातीन के, पहले हमें रेडीमेड कपड़े पसंद नहीं आते, फिर हमने अनस्टिच खरीदना है, फिर दर्जी के नखरे हैं, फिर दुपट्टे पीको कराने हैं। आप लोगों की साइड पे क्या होता है, मतलब स्टिच कराते हैं, रेडी टू वेयर खरीद लेते हैं, आसानी होती है या फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल से अपने लिए कोई सूट नहीं खरीदा। मुझे नहीं पता मेरे सूट मेरी बेगम कब लेके आती है, कहाँ से स्टिच होके आते हैं, जो उसको लगता है कि ये नाप बेहतर है वो खुद ही नाप बेचती है। मैंने कभी ये सहमत भी नहीं की कि जाके अपना नाप लेके आऊँ। इस हवाले से मैं इंतहाई सुस्तुल वजूद आदमी हूँ। और बाकी हाँ ये नहीं कि बेगम को कपड़े लेके देने का शौक है, वो मैं लेके दे देता हूँ। वो मुझे जो कलर्स पसंद है ना कि ये वाला कलर अच्छा है या ये सूट अच्छा लग रहा है। इतनी ताबेदारी आपने कब सीखी? शादी से पहले भी? शादी से पहले भी मामा करती रही हैं। शादी पर तस्वीर से इनकार किया था, उसके बाद अच्छा नहीं, शादी से पहले भी ना ये मामा करती रही हैं। अभी भी मामा और बेगम मिलके, मतलब ये नहीं कि सिर्फ बेगम, मामा भी साथ जो है वो करती हैं, या छोटा भाई उनको थोड़ा सा हेल्प करता है। मुझे तो ख़वातीन की तो एक आदत है, शॉपिंग पे जाएं वो चीज़ लेने टेबल जाती हैं, 7-8 कुर्सियां लेके आ जाती हैं, फिर बाद में कहती हैं ओहो अब तो टेबल लेने जाना है। बिल्कुल ऐसा। फिर वो कुर्सियां भी जो लेके आती हैं ना, तो वो याद आता है कि ओहो ये तो कलर वहाँ पे और लग रहा था। तो मेरी तो मैंने अब लगाया हुआ कि थोड़ी देर होगी ना, इससे ज़्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता मार्केट में। तो मैं कहता हूँ मेरा पेट खराब हो रहा है, तो घर चलें। तो मामा कहती हूँ इधर जाना ही नहीं। तो ये सारे काम, इवन मेरी शादी की शॉपिंग, अभी भी सारे मामला, वो मेरा छोटा भाई फ़खर जो उसामा भाई के बड़े भाई हैं, अंश भाई, उनका एसोसिएट भी है, तो वो फ़खर सारे जो है वो चीज़ें देखता है। अच्छा, इसका मतलब आपको कलर भी नहीं पता, बस मुझे इवन अभी कि आपने ये पहनने बस ये मुझे इतना पता कि ये मेरे ड्रेस जो हैं ये उन्होंने इस्त्री करके हैंग किए हुए हैं। इवन समटाइम्स वो भी मैं कहता हूँ कि मेरे कपड़े दे देने, मैंने चेंज करना है, तो वो बेगम ही कपड़े लाकर पड़ा देती कि ये वाले पहन लें। वाह 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 वाह। आपके यहाँ क्या होता है? इसी को रिपीट कर रहे हैं। ये लग रहा है एक ही घर से हम दोनों को बुला लिया है। और ये है कि जो कपड़े सीने वाले हैं वो मेरे कज़न हैं, सही, हाफिज़ अब्दुल बनान साहब, बड़े मशहूर, वो हाफिज़ टेलर के नाम से, तो उनका माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा काम है। तो मेरी वाइफ ने ये पूरी कोशिश की कि रमज़ान से पहले या शुरू में, उन्होंने कहा जी हर दफ़ा, मुझे पहले ही कहा कि आप देख लें फलां, मैंने कहा बस ठीक है, कलर तो देख लेता आदमी, कलर तो आप पसंद, अच्छा मैं ले आऊँगी ना। उसको पता है माशाल्लाह 16 साल से, बल्कि शायद ज़्यादा ही हो गए, मैं भूल तो नहीं, हाँ 16 साल ज़्यादा हो गया, ये नहीं बोलना चाहिए। 16 साल चले वो कर लेते, कम बेश 16 साल आप कर ले, 16 से थोड़े ऊपर ही हो गया। सही। तो अब जाहिर है कि वो उसको आदत होगी, इनको 5 साल में होगी, तो हमारे तो 16 साल हो गए। तो लिहाजा वो बेचारी कहती भी नहीं है कि जी कोई कपड़ा पसंद कर लें, कोई कलर बता दें या फलां कर दें। वो आए होते हैं, मैं कहता हूँ पहले ही मेरे पास इतने ज़्यादा हैं, पहले के, तो अब वो मुझे बताती भी नहीं है कि मैंने ले लिया, कर लिया। अब सिर्फ उसने मुझसे फ़ोन करवाया ईद से पहले, सही, कि उनसे कहें दे तो जाए। मैंने कहा तुमने एंड पर दिया होंगे ना, इसीलिए उन्हें दे रहा। कहती नहीं, मैं बहुत पहले लेकर आई थी। तो मैंने कहा अच्छा, फिर वो सिर्फ फ़ोन मुझसे करवाए गए हैं, और ये बाकी सारी उनकी कलर, हर चीज़ उनकी जिम्मेदारी। हाँ जी, बच्चों का थोड़ा सा, बेटे का जो बड़ा बेटा है ना, पहली दफ़ा ये हुआ है कि मुझे मेरे हवाले किया गया, क्योंकि पहले मैं मुंह बनाकर जाता था, यही जो नहीं कहा कि वो शॉपिंग इतनी देर हो रही है, मैं कुछ इतनी देर में कोई खबर देख लूंगा, कुछ ये हो जाएगा, साथ साथ में फिर। तो अब उसने ये किया कि आप बैठें गाड़ी में, मैं चली जाऊंगी बेटी को करवाने। उसके बाद वो जो बड़ा बेटा है वो बिल्कुल मेरी कॉपी, इस तरह से कि उसने मुंह बनाया होता है, वहाँ बैठा होता है, आप ले तो रही नहीं, आप फिर ही जा रही हैं। कहती इसको समझाएं, इसी तरह होता है, मैं जाके एक दुकान में घुसूँ और ले लूँ। तो मैं कहता हूँ वो भी क्या करे, तो इसलिए वो और मैं इकट्ठे जाते हैं, एक जगह पर जाते हैं, वहाँ से लेकर और आ गए। नहीं, वैसे मैं शॉपिंग पे जाऊँ तो मेरा एक सेक्शन जो है ना वो मेरा फेवरेट होता है। आजकल तो खैर ज़्यादातर मॉल्स में चले जाते हैं, तो बाकी चीज़ों की शॉपिंग बेगम और बच्चे करते रहते हैं, मैं टॉय सेक्शन में होता हूँ। बच्चों के लिए क्या चीज़ लेनी है, मैं जो है वो एक के बाद एक लाइन में चक्कर काट रहा था कि यहाँ पे कौन सा टॉय जो है वो बच्चों के लिए। अब ये शादी के हवाले से बेगमात घर, मुझे ये बताइए कि लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी? उफ, अरेंज थी, हाँ, लव करना पड़ गया। अल्लाह, घर वापस जाना है ना आपने। देखिए, नहीं मैं तो कह रहा हूँ लव हो गया ना, हो गया, अब करना पड़ गया और हो गया। अच्छा, इतनी अरेंज थी कि ना नाम पता थे एक दूसरे को, फैमिली में थी, आउट ऑफ फैमिली थी? आउट ऑफ फैमिली आप कह लें, मतलब हम कास्ट सेम हमारी, लेकिन आउट ऑफ फैमिली, और देखा भी नहीं हुआ था, नाम भी नहीं पता थे, कोई किसी चीज़ का नहीं पता। जब बात पक्की हो गई
तो उसके बाद। और मेरा ख्याल है कि मुझे अब ये याद नहीं मैंने मंगनी पे तस्वीर देखी थी या उससे पहले या बाद में, ये भी मुझे याद नहीं। तो इस तरह की रेंज थी कि जब बात पक्की हो गई, मुबारकबादें हो गई, तो मैंने अपनी वालिदा से पूछा, मैंने कहा लड़की का नाम तो बता दें। कहती ओ तुम्हें लड़की का नाम ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा ये हो गया है, आप तो करके आ गए तो मुझे बता तो दे। कहती हो तुम्हें ये नहीं पता? फिर उन्होंने मुझे बताया कि ये नाम है, क्या हो गया, सारा कुछ फिर बताया ऐसे। मैं अब जो मेरे जहन में चल रहा है कि ये शराफत का कौन सा लेवल या ये मतलब नहीं, इसमें आपको लगता है कि आजकल भी ऐसा कोई इससे ताल्लुक नहीं है। मैं कोई शरीफ आदमी नहीं था, ना हूँ, और उस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं था, ऐसा कोई ताल्लुक नहीं था। तो मतलब शादी को लेकर स्टेट ऑफ माइंड क्या था, मतलब जहन में क्या था? बस ठीक है शादी होनी मेरे साथ ही नहीं, मैंने फिर छोटे भाई के साथ भी ये करवाया। हाँ जी, मेरे बड़े भाई के साथ जो हुआ वो ये है कि बचपन के वालिद साहब के दोस्त ही नहीं, हमारे बचपन के, वैसे उनके पुराने दोस्त, वो वालिदा करके आ गई और बस वो भाई को बता दिया गया। तो इसी तरह हमारे वालिदैन ने माशाल्लाह अल्लाह वालिदा को जन्नत नसीब करे, वालिद साहब को अल्लाह सेहत दे, जिंदगी दे, बस वो हमारे इसी तरह ही है। अच्छा, फिर ये आज तक अभी आपने बिल्कुल हकीकत बतानी है कि आज तक इस किस्से को आप हादसा कहते हैं या फिर हुस्न इत्तफाक कहते हैं, खूबसूरत? अब ये बताना है जो घर में कहते हैं। देखिए अब ये जो जोर से कहा आया है ना, मैं तो समझ गई हूँ कि ये घर में जो है ना वो जब हुआ तो जंगी हालात में क्या कहते होंगे। जब हुआ तब तो हादसे से कम नहीं था। ठीक। तो अब बड़ा हसीन इत्तेफाक है। हाँ। तो देखिए ऑन सीरियस नोट ये कि वालिदैन हमें उस वक्त से जानते हैं जब हमारी भी अपनी मेमोरी भी नहीं थी। बेशक, यानी हम 6 माह के थे, हम 3 माह के थे, 1 साल के थे या 2 साल के थे, बहुत कोई ज़हीन हो, शायद 3 साल से उसकी मेमोरी शुरू हो। लेकिन मुझे क्या पसंद है, क्या नहीं है, मुझे क्या सूट करता है, मुझे किस चीज़ से एलर्जी है, ये मेरी माँ को मुझसे ज़्यादा पता होता है वालिदैन को। तो मैं ये नहीं कह रहा कि जो हमारे साथ हुआ सबके साथ हो, प्लीज वो तो मैंने छोटे के साथ तो बदला लिया ना। बड़े भाई ने शायद मेरे से बदला लिया कि इसकी भी ऐसे ही हो। अच्छा। और मैंने तो छोटे से बदला लिया। छोटा वो बाहर पढ़ने गया हुआ था। मेरा छोटा भाई 7 दिन का जिक्र करें, वो बाहर बारट लॉ करने बैरिस्टर है, वो बाहर पढ़ रहे थे, यानी बारट लॉ उसका तकरीबन कंप्लीट हो गया, सारा कुछ हो गया, वो वहाँ बाहर प्रैक्टिस उसने शुरू कर दी थी। तो उसको बस फोन किया और मैं बड़े फखर से भाई कर दिया है। क्या कर दिया है? मैंने कहा जी मेरे साथ हुआ, मेरे साथ कर दिया, मैं हो आया हूँ। मैं गया था तो बड़े भाई भी इसको गए थे, एलएलएम कर रहे हैं, गालिबन अनस भाई भी तब थे, क्योंकि वरना वो होते, तो उनकी जगह पर मैं था वालिद साहब के साथ। यानी पूरा आपको याद है कि मैंने बदला लिया? जी जी बदला लिया। मैंने कहा भाई आपकी शादी लव हुई अरेंज हुई? नहीं, मेरी शादी बिल्कुल अरेंज्ड मैरिज है। बस मुझे अपनी मंगनी से पहले अपनी बेगम का नाम पता था और मैंने तस्वीर देखी हुई थी। मैंने बताया मुझे लग रहा है कि कोई बाकी कर दे, इधर से मेरी और मेरी बेगम की जो पहली बात हुई वो हमारे निकाह वाले दिन हुई। हमारा निकाह हमारी बारात से कोई 19-20 दिन पहले हो गया। ठीक हो गया। एक्चुअली मैंने अपनी मामा को कहा कि 27 साल जिस दिन मैं 27 साल का होऊंगा उस दिन तक मेरी शादी होगी आपकी मर्जी से, उसके और बाद आप होगी? जिस वक्त आप कहेंगी मैं उस वक्त कर लूंगा और आपकी मर्जी की लड़की से करूंगा। ठीक ठीक ठीक। 27 साल एक दिन का मैं हो गया तो शादी भी मैं अपनी मर्जी से करूंगा और अपनी मर्जी की लड़की से करूंगा। सही। तो एग्जैक्टली जिस दिन मैं 27 साल का हुआ 9 फरवरी को, उस दिन मेरा निकाह था। और 9 फरवरी को 9 फरवरी को इत्तेफाक ये भी था कि मेरी बेगम का भी बर्थडे, मेरा और मेरी बेगम का बर्थडे एक ही दिन था, और फिर हमारा निकाह भी उसी दिन हुआ। माशाल्लाह। तो मैंने बिल्कुल अपनी बेगम को ना पहले कभी देखा था, हमारी फैमिली से भी नहीं थी, हमारी कास्ट सेम थी, और जो उसामा भी बता रहे हैं मैंने भी अपने छोटे भाई के साथ यही सब कुछ किया। और मेरे छोटे भाई की अब एंगेजमेंट जो है वो मेरी साली के साथ हुई है। और उसको भी मैंने उस वक्त बताया जब वो ऊपर अपने रूम में था और नीचे हम लोगों ने बात मुकम्मल कर ली, तो उसको मैंने फोन किया, भाई नीचे आ जाओ, तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया है। तो उसने कहा किधर किया? मैं कहा भाई नीचे आओ। तो फिर वो आके वो आंटी लोगों को जब उसने देखा तो फिर उसको बताया कि भाई तो तुम्हारा बदले का ज्यादा अपनी सिस्टम लॉ के साथ उन्होंने कहा चलो जी मेरी छोटी बहन ये अल्लाह ने बनाई है। लेकिन एक बात है कि मेरी अल्हम्दुलिल्लाह इवन मेरे दोस्त जो शादीशुदा हैं वो तो सब हम इकट्ठे हैं, और रात को कभी लेट हो जाए, मैं वैसे रात को ज़्यादा बाहर नहीं निकलता, लेकिन अगर कभी रात को हम लेट हो जाएं तो दोस्तों को जिस तरह घरों से कॉल्स आ रही होती हैं ना, मेरी वाइफ ने कभी मुझे तंग नहीं किया। उसको पता है कि कभी कभी बाहर निकलना है इन्होंने, और अगर मैं बाहर गया हूँ तो वो कहती हैं आप अपना एंजॉय करें, अपने दोस्तों को फुल टाइम दें। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि 5 साल हो गए मेरी शादी को, बेहतरीन जिंदगी माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताइए, बच्चों के साथ ये बदला तो नहीं लेने वाले आप दोनों? हाँ ये अच्छा सवाल है, कोशिश तो मेरी यही होगी कि बदला लें। नहीं बदला की बात ही वो देखेंगे, प्लीज डोंट। लेकिन अभी तो बहुत टाइम है। जब हम कहेंगे कि देखिए हमारा कितना अच्छा एक्सपीरियंस रहा, तुम सामने तो आ रहे, देखो तुम्हारी माँ तो आप उनको बताएं कोई, लेकिन वो देख रहे होते हैं कि कितना अच्छा एक्सपीरियंस रहा। नहीं बिल्कुल
हमारे पेरेंट्स ने भी कुछ इस तरह नहीं, कोई जबरदस्ती तो नहीं की, तो उन्होंने कहा हमने तो कर दिया, तो अब जाहिर है और वो उनको शादी थोड़ा से पहले वाले कोई वादे वफाएं वो कुछ अब बताएंगे तो नहीं ये दोनों, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना एंड टाइम पे लड़के कह रहे होते हैं घर वाले नहीं मान रहे। नहीं, मैं बच गया, मैंने वादे किए ही नहीं थे। नहीं मैंने तो किए थे। आपने कोई शादी का वादा नहीं किया था, बाकी जो है ना वो मैं जितना कह रहा था मैंने कह दिया, मैंने वादे समझ नहीं किए थे। और आपके यहाँ बस अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने पर्दे रखे हुए हैं। हाँ। बस आप लाला करे वाले साहब, क्या हो गया? लेकिन बस वादे नहीं किया, आप मोहम्मद देखें वही ना है कि शादी घर ईद वाले। की खुशियाँ जो है ना वो ईद की खुशियाँ रहने दें इसको। अच्छा अब मुझे ब्रेक पे जाना होगा, लेकिन उससे पहले मेरे जहन में मतलब ईदी कितनी बेगमात को देते हैं वो भी हमने पूछना है, लेकिन मेरे जहन में एक और सवाल आ रहा है। हम लोग माशरे में देखते हैं खवातीन को मर्दों से बड़ी शिकायत होती है और मर्दों को खवातीन से बड़ी शिकायत होती है। अब खवातीन तो अपने मसाइल बरमला इजहार करती हैं, टॉकेटिव होती हैं, बताती हैं, फ्रेंड्स को बताती हैं। जो मर्द हजरात हैं वो मैंने देखा है कि कम बताते हैं, उनके भी प्रॉब्लम। फैमिली को बेहतरीन अंदाज में चलाने के लिए क्या करना चाहिए, या फिर आप मर्द क्या चाहता है कि खवातीन को क्या करना चाहिए? ये कर लो ना तो जिंदगी जन्नत हो जाएगी। एक काम बताइए खवातीन को क्या करना चाहिए, जरा दोबारा कैम लाइए जिन पे। तो जो है वो जो उनका दिल करे वो करना चाहिए। अच्छा, जी उसामा गाजी। मेरा ख्याल है कि ज़्यादा ना हमारा मर्दों का कसूर होता है, सीधी सी बात ही है कि हम बाहर भी आ जाते हैं। हम ओवरऑल फैमिली की बात करें कि कम हमारी अभी भी खवातीन जो हैं वर्किंग लेडीज़ कम हैं हमारे यहाँ। तो क्योंकि घर में ही इतनी मसरूफियत हमारे यहाँ होती है, बाहर का थोड़ी माहौल है कि वहाँ मर्द भी बर्तन धो रहा है और सारा कुछ मिलकर करना है, सफाइयाँ हमारे यहाँ तो तौहीन समझते हैं, बुरा मानते हैं जी, कि बाहर तो क्यों घर में चक्कर ही काम कोई नहीं कर है, रहे सारा हैं। कुछ करना है आपने, बच्चे भी आपने मिलकर संभालने हैं सारा। तो वो चूंकि उनका एनवायरनमेंट वही जोग्राफिया उनका घर तक रहता है, सही, तो उनके लिए प्रॉब्लम होता है, ये बात हुई वो बात हुई वो सब कुछ, तो हम वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते क्योंकि हम बाहर आते हैं और भी देख रहे हैं वो दुनिया इतनी बड़ी है, फलां है। भाई उनकी दुनिया उतनी सी है, हाँ। वही है, उनके लिए उतने ही मसाइल है सही। कि पानी नहीं आ रहा, बच्चे ने ये काम कर दिया, यहाँ स्लिप हो गया, फलां हो गया, फलाने ने ये कह दिया, उसने ये कर दिया, लाइव ट्रांसमिशन में कुछ खराबी हो गई, आज ये हो गया, आज फलां। उनके लिए वो उतना ही बड़ा मसला है, मुल्क में बाहर क्या हो रहा है, तो हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। बाकी मेरा ख्याल है कि ओवरऑल हमारी खवातीन ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करती हैं। हाँ, बहुत ज्यादा। हाँ जी, ये है। और ज्यादा अब देखिए Basically रमजान understand- शिकायत भी ज्यादा। हमें ये रमजान का करना पड़ जाए, सहरी भी, इफ्तार में भी तैयारी करनी है, फिर रोजा भी रखना हो, उफ मुझे तो हैरानी होती है। आपको बच्चे भी हमें तो संभालने उन्होंने हैं। तब उठाना ना जब उन्होंने सहरी तैयार कर ली है, बिल्कुल जी, जी। और हम लोगों को पहले उठना पड़ जाए तो हम तो कहें कि अटपहरे ही रख लेते हैं। देखिए छोड़ पूरा दें। रमजान मेरी वाइफ की कोई एक दिन नींद नहीं पूरी हुई। वो मेरा ख्याल है शायद कुल मिला के 4 घंटे उसकी नींद होगी, वो भी कुल, क्योंकि वो 1 साल की जो बेटी है ना उसने अपना टाइम टेबल है, उसने कभी उठ जाना है, उसको फीडर की जरूरत है, हाँ, उसको वो ये है, तो- उसको हाँ जी। तो वो और रमजान में सर्वेंट भी कोई नहीं रहा, कुछ इस तरह की कोई मजबूरी या कुदरती तौर पर हो गया, तो उसके बावजूद भी उसने सारा कुछ खुद तैयार करना है, उसकी तसल्ली नहीं होनी, उसने उठना है। तो वो तो मेरी वाइफ तो अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे सकते, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि वो आपने बच्चों वाली बात की, तो फिर पेरेंट्स को पता होता है सही। कि वो किस तरह की वो लेकर आए कि भाई जो इसके साथ गुजारा कर जाएगी। हाँ। लेकिन ये बात ज़रूर है कि पसंद ज़रूर पूछनी चाहिए, ये तो ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। लेकिन मुझे खुशी हो रही है, मैं समझ रहा था मेरे साथ ये हादसा हुआ है, 16 साल 17 साल हो गए, हादसा हुआ है, तो हाँ नहीं इत्तेफाक, ये इतना हसीन इत्तेफाक हुआ है। सच निकल अच्छा, मेरे साथ हादसा नहीं हुआ। मेरे साथ, अच्छा इनके साथ जो भी हुआ अभी मतलब अभी 5 तक हो रहा साल है, है। उसने छोटे पे कैसे किया। मेरा ख्याल था कि चलो हम 15-20 साल के बाद थोड़ा फर्क, ये वो जो आप कह रही हैं कि पूछा गया, अभी तक ये सिलसिला चल रहा है, तो चलें देखें घरेलू कब तक घर चलता की है। खवातीन से या फिर मर्दों को क्या चीज़ इरिटेट करती है कि उनको चेंज कर लेना चाहिए? ये दो तीन चीज़ें, एक तो आपने बता दी है। हाँ, अब ये ऐसा तो- जुल्म भी ना उसने करे ये ना। कहा, ये जो तो मैंने उससे hurt हो मजाक जाती है, लेकिन हाँ। हकीकत ये है जो उसामा भाई ने जिस तरह बताया ना कि उनकी दुनिया बड़ी छोटी सी है, हाँ, और उनकी दुनिया का जो कहीं ना कहीं मरकज है ना वो हमारी बिल्कुल ऐसा ही है। और या हमारे बच्चे हैं। तो इस चीज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और आजकल जो घरों में ज्यादा लड़ाइयाँ ना, उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि ये अप्रोच मर्दों में नहीं, ठीक, वो इस चीज को नहीं अंडरस्टैंड करते। उनको ये लगता है कि अगर बाहर से वो थक के वापस आए हैं तो उन्हीं को एक कंफर्ट जोन देना चाहिए। खातीन को जो कंफर्ट जोन चाहिए वो हम लोगों को देना चाहिए। तो मेरी तो खैर अल्लाह का शुक्र है कि हमारी ग्रूमिंग माँ बाबा ने इस तरह की थी कि मैं बहुत जो है वो कंफर्टेबल जोन में अपने सब दोस्तों को भी, बच्चों को भी, बेगम को भी, पेरेंट्स को भी, मेरी कोशिश होती है कि मेरी वजह से किसी को कोई मसला ना हो, और अगर किसी को कोई मसला है तो उसमें मैं उसको जिस तरीके से भी हेल्प करके मेंटली उसको सुकून दे सकूं ना, वो मेरी पूरी कोशिश होती है। ठीक हो मैं गया लेक्चर जी। अच्छा दे लेता हूँ, ये मेरे से होता नहीं है जो इसने बात की है। मैं ऐसे ही कह दूँ कि मैंने बड़ी सी बात, ये मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि भाई उसकी वही दुनिया है, ये है, लेकिन मैं कुछ करता नहीं हूँ या कर नहीं पाता। उसकी वजह यह है मैं घर में भी काम ही कर रहा होता हूँ,
घर में मेरा नीचे स्टूडियो है और मैं जब घर होता हूँ तो नीचे होता हूँ, सिर्फ सोने के लिए मैं बेडरूम आ रहा हूँ या कोई और बात है तो बस उसके लिए। तो वो यही कहती है घर आके भी आपका मोबाइल है, तो मैं फिर उसको ये कहता हूँ मेरी मजबूरी है, क्या करें, कोई खबर आ गई फलां हो गया, तो इसलिए ये एक मेरे प्रॉब्लम है। 16 साल के बाद भी भाभी अभी ये बिल्कुल ये अच्छा, अल्लाह का शुक्र है कि 5 साल के बाद मेरी वाइफ तो अब मेरा फोन पकड़े तो कहती है आप यकीनन कोई काम कर रहे होंगे, ठीक है मैं चलिए जी, मुझे एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से वापस सुनेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं और आज ईद का प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन मेरे साथ दोनों ही मेल गेस्ट हैं और मौका मिला है कि इनसे बात की जाए, क्योंकि हम लोग ख़वातीन शिकायत भी करते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं बंदों ने ये कर दिया, बंदों ने ये कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग जब बाहर जाते हैं तो जो घर में बैठी ख़वातीन है ना, उनको नहीं मालूम कि किस किस तरह के हालात में ये लोग अपने ऑफिसेस में काम कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है, लेकिन जॉब है आपकी, और आपको घर पे आके कभी वो नहीं भी बताएंगे कि बाहर क्या हो रहा है, लेकिन टेंशन होती है कि बच्चों की ज़रूरियात पूरी करनी है, घर के खर्चे पूरे करने हैं, फिर ना सिर्फ ज़रूरियात बल्कि ख्वाहिशात भी पूरी करना जब ज़रूरी हो जाता है तो फिर यकीनी तौर पर इनके मसाइल पे भी कभी कभी बात कर लेनी चाहिए, जो आज हमने की है, और दोनों मेहमान खुश हो गए, खिलखिला के हंस रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए आजकल बेगमात के साथ ईदी का रेट क्या चल रहा है, वैसे देते भी हैं या नहीं देते? देनी पड़ती है, ये सवाल ही पैदा नहीं होता दान देने का जी, आपने घर में रहना ही नहीं। अच्छा, क्या रेट लेकिन जो भी आप रेट निकाल रहे हैं वो कम ही है, मैं बताऊंगा नहीं, बहरहाल जो भी निकलता है वो हर साल बढ़ने की कोशिश होती है, बस नेगोशिएट ही हो रहा होता है। और मेरे लिए अलमिया यह है कि मेरी अहलिया ने जहाँ से ईदी लेनी है मुझे देनी पड़ेगी, जाहिर है, ठीक है। अब मसला ये कि मेरे साथ शेयर ही नहीं करती हूँ, कहती हैं ये क्या मैंने भी शेयर कर रही है, मैं कहता हूँ मैंने तो देनी है ना। तो अब वो ये हाल है कि पता नहीं ईद से काफ़ी दिन पहले, रमज़ान से पहले ही वो फिर जमा करने पड़ रहे होते हैं पैसे कि भाई इधर खरीद के। मुझे चूंकि सिर्फ 2 जगह से मिलनी होती है, एक मेरे फादर इन लॉ ससुर मेरे, और एक मेरे वालिद साहब, ये 2 हैं जो मुझे। और बेगम को माशाल्लाह चारों बच्चों की भी मिलनी है, और जहाँ जहाँ से आनी है वो नहीं। अब बच्चे कहाँ, अब बच्चे भी माँ को नहीं दे रहे होते, यानी जमा करवा देते हैं, लेकिन वो सारा रिकॉर्ड रखते हैं। बिल्कुल ऐसा कि ये हमारी इतनी ईदी जमा हुई थी, वो अब हमारी इतने हो गए खर्च, वो अब वो जाते जरूर है उसके पास, लेकिन उसके पास भी नहीं रहते, अब वो भी मजे में है। अच्छा, हैदर हयात, आप कितनी ईदी दे रहे हैं जी भाभी को? अच्छा, मुझे लग रहा है कि मेरा ना काफी सिमिलर केस है उसामा भाई वाला। वही बात है कि जितनी भी देते हैं वो कम होती है। सही। दूसरा ये कि मेरे चूंकि बच्चे छोटे हैं, मेरी बड़ी बेटी रहमा जो है वो 4 साल की है, छोटी रफ़का है वो 3 साल की है। मेरी बड़ी बेटी का नाम भी रामा है। अच्छा, माशाल्लाह। एक और सिमिलरिटी हो सकते हैं यार, और कितना है। तो उन बच्चों की ईदी भी माँ लेती है, उसकी ईदी भी उसके पास जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरी ईदी भी कोई बंदा जो है वो उसी को पकड़ा देता है कि ये हैदर की ईदी है। तो वो बड़ी मुश्किल से, इस दफ़ा जो मेरी सासू माँ ने मुझे ईदी दी है ना, तो वो मैंने अपनी बेगम से ली है। सही। उसके अलावा बाकी सारी ईदियाँ जो है वो बेगम के कब्जे में ही होती हैं, लेकिन वो जो बच्चों को मिलती है, जिस तरह उसामा भाई ने कहा, देनी तो हमें पड़ती हैं। हाँ। लेकिन हमें उस ईदी में हमारा कोई हिस्सा नहीं होता। ये रीत हमारे वालिदैन ने, फिर उनके, और अगर कभी मैं पूछ लूँ ना कि वो बेगम अगर कोई पैसे मांगे तो मैं कहूँगी यार वो बच्चों वाले पढ़े तो थे, तो कहती हूँ वो उनका हिसाब नहीं मांगना आपको मुझसे। अब ये वो अभी मेरा ख्याल है कि 5 सालों में कोई 1-2 दफा मैंने पूछा था, उसके बाद अब मैं पूछता भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे उनका हिसाब नहीं मिलना। हाँ। तो वो जब तकाजा करें अगर हो तो मैं दे देता हूँ कि भाई ठीक है। सही। मेरी बेगम को ना इतना ज्यादा शौक से ज्यादा फोबिया है पैसे यानी जोड़ने का। जोड़ने से मुराद ये है कि जमा नहीं करने, जोड़ने हैं। हाँ। और फिर कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर देने। और वो उसकी इतनी खूबसूरत बात है कि वो भूल जाती है। मिसाल के तौर पर मैंने गाड़ी ली, उसने अच्छे खासे पैसे जमा किए हुए थे। हाँ। तो मैंने कहा तुमने भी तो बैठना है, देखो गाड़ी। हाँ, वो खुश हुई बड़ी कि हाँ गाड़ी लेनी है, ठीक है चले ले रहे। फिर वो खुद ही कुछ साल बाद भूल गई। लम्हा होता है जब खवातीन जो है ना इमोशनल होके पैसे निकाल, लेकिन बाद में जो है ना वो फिर पछताती रहती है। क्यों बताए? वो जमा बड़े कर लेती है, काम मेरी आती है। याद उनको आया तो उन्होंने बताया आपको कि मैंने तो गाड़ी में पैसे दिए थे। अब फिर याद आ जाएगा, मुझे सालों के बाद याद आता है। यही काम हुआ याद आता है। मेरी भी जो भी गाड़ी है ना, इसमें मैंने बेगम से पैसे लिए, और बेगम भी इसी तरह जोड़ती रहती है उसके अकाउंट में। मतलब मैं अभी उसका कर्जदार हूँ, मैंने उससे काफी कर्जा लेके मैंने पैसे खर्च किए मैं। तो वो मोस्टली तो भूली होती है कि उसने भी मुझे पैसे किसी चीज में जो है वो दिए थे। बड़ी अच्छी बेगम। लेकिन अगर कभी याद आ जाए और कभी हिसाब किताब चल रहा है और उसके ज़हन में आ जाए तो फिर वो कहती है ओहो आपको तो मैंने वो इतने पैसे गाड़ी के लिए दिए थे। मुझे कहेगी कि तुमसे आपसे जमा क्यों नहीं होते पैसे। मैंने कहा तुम जमा होने देती नहीं, आप खुद जमा करते हैं, मैंने तो जमा कर लिया। मैंने कहा भाई तुम कर क्या रही हो, कौन सी चीज आप लेकर आ रही हो। कहती नहीं तो ये तो आपका फर्ज है। मैंने कहा फर्ज तो है तो फिर मैं जोड़ू कहाँ से। की जाती कहती मैंने इस ईद पर कौन सी चीज ली, मैंने फलान नहीं ली फलान नहीं ली। कार्ड मेरा उनके पास और मुझे सिर्फ मैसेज आ जाते हैं, इधर लग रहे होते हैं टिंग। कहता हूं कि ये देखें ये इतनी होगी। मैंने क्या किया, कहते वो फलां बच्चों में होती नहीं, ये चीज होती नहीं है। मेरी जेब में 5 रुपए हो तो मैंने 5 रुपए की चीज लेके घर चले जाना है। मेरी जेब में 5 लाख हो तो मैंने
2-4-5 दिनों में वो भी, और उस वक्त मुझे लग रहा होता है कि ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। सही। जो ज़रूरी ना भी हो ना, जेब में पैसे हो तो मुझे लग रहा होता है कि ये भी ज़रूरी है। मेरी वैसे मोस्टली कोशिश होती है कि मैं अपने पास पैसे रखूँ ही कम से कम। सही। क्योंकि मैं इस हवाले से काफ़ी फिजूल खर्चों, खासतौर पे बच्चों के बाद, मतलब मेरे भांजे भांजियाँ, उनके लिए भी मेरी कोशिश होती है कि जो चीज़ मैंने रहमा के लिए लेनी है वही मैंने उनके लिए लेनी है। तो वो मेरी बहनें मुझे डांटती हैं इस चीज़ के ऊपर कि अपने बच्चों के ऊपर लगाओ, नहीं करो ऐसे, लेकिन वो ऐसी आदत पड़ी हुई है मुझे लगता है कि नहीं, अगर मैंने रहमा के लिए ली है और बुरहान के लिए या रामीन और जरीज जो मेरे, बड़ा जरूरी है। शुक्र है कोई फर्क निकल आया, ये मेरे में फर्क है भाई। नहीं, लेकिन मेरे में ये है कि मैं अगर कोई चीज़ ली है वो सस्ती है या महंगी है, मैंने 5 बच्चों के लिए मेरी कोशिश होती है कि मैं खाने में ईद के दिन स्पेशली मेरी जो है ना शॉपिंग, इससे मुझे याद आ रहा है, शॉपिंग पर बस मुझे होता है, मेरी वाइफ को बहुत शौक है चीज़ों का, डेकोरेशन का, हर चीज़ का, घर सजाने का। बस उसने अब वो पर्दे जो है ना, मेरा मूड ऑफ। हाँ जी, मैंने आया, मैंने देखा पर्दे चेंज है, और मैं अब देखी जा रहा हूँ और देखी जा रहा हूँ, कह रही है कितने पैसे लगे होंगे। हाँ, अब पूछने का फायदा ही कोई नहीं, मैंने इस तरह किया था, मैंने आपसे तो नहीं लिए, आगे से जवाब ये आपसे तो नहीं लिए, क्योंकि अब मतलब माशाल्लाह 16 साल में बहुत कुछ हो जाता है, फिर बेटा जवान हो गया, बड़ा गया, तो वो कहती है आपसे तो नहीं लिए, ये आगे से ये जवाब होता है भाई कि नहीं लिए, वो मैंने जमा किए थे, अब ये तो नहीं, वो तो आपने कुछ सा, और फिर कहती है वो जो पर्दे ज़्यादा अच्छी एंकर है, फिर कहती है वो यहाँ से जो उतारे हैं ना, वो मैंने फेंके नहीं है या किसी ने, वो कहीं और कर दिए। अब मुझे अब ख्याल आ रहा है बात करते कि वो जो कहीं और किए हैं, जो वहां थे वो कहाँ गए, मुझे तो नहीं याद है। अच्छा, खाने का आप सॉरी पूछ रही थी, मुझे चूंकि बात ये याद आ गई। ईद के दिन मुझे ये बताइए कि घर में क्या खास खाना बनता है, आपके घर सब लोग जमा हो रहे होते हैं, आप दावत पे जा रहे होते हैं, पूरे दिन का क्या शेड्यूल होता है? हमारे घर भी होता है जी, क्योंकि मेरे वालिद और वालिदा दोनों की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से हम देख रहे हैं कि हमारा घर मरकज़ रहा, तो ज़रूर सब लोग आ रहे होते हैं। अब हमारा ज़्यादातर जाना जो है वो रहता है, क्योंकि ड्यूटी होती है ससुराल की तरफ लाजमी जाना है, तो भाई हम तीनों एक ना एक चक्कर उनका लगता है, तो उसके अलावा ज़्यादा इतनी कमिटमेंट नहीं, दोस्त वगैरह और उनकी तरफ कभी चले गए, इस तरह से रहता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादातर हमारी तरफ ही आना होता है रिश्तेदारों का, बचपन से इस तरह से ही है। और ईद के दिन कोई खास खाना क्या बनता है घर पे, जो हर ईद की स्पेशलिटी है कि ईद पे ये ज़रूर बनना है? बड़ी ईद पर तो ज़्यादा वो हो रहा होता है, ज़ाहिर है गोश्त वगैरह का, तो इस पर यही सैंडविच वगैरह और इस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं। खाने पर जो आते हैं उसमें मैंने देखा है एक चावल की डिश बहुत ज़रूर होती है, क्योंकि मेरा कोई उसमें रोल नहीं होता, मुझे नहीं पता होता क्या बन रहा है, लेकिन आपने सवाल किया तो मुझे याद आया। तो इसी तरह 1-2 सालन होंगे और साथ नान रोटी वगैरह और सब, और एक चावल पुलाव वगैरह या बिरयानी, इस तरह का कुछ होता है। तो आपके हाँ, क्योंकि हैदर हयात अभी ब्रेक पे थे तो हमें बता रहे थे कि भाई पूरे रमज़ानुल मुबारक में इफ्तार मेरी मर्जी से बनता था, इफ्तार के वक्त अगर टेबल पे मेरी पसंद का खाना नहीं है तो मेरा तो मुंह बन जाता है। ऐसी अच्छा नहीं, ईद के दिनों में हमारे यहाँ ना वैसे मोस्टली लोग जो गोश्त पसंद करते हैं वो मटन पसंद करते हैं। बिल्कुल। हमारी फैमिली में ज़्यादा बीफ पसंद किया जाता है। हाँ। तो बड़ी ईद पे तो चलें जो कुर्बानी का गोश्त है, छोटी ईद पे भी हम लोगों ने बीफ जो है वो तो लाजमी खाना है। सही, स्पेशली बीफ पुलाव या फिर बीफ पुलाव भी नहीं, सालन भी बीफ का, पुलाव बिरयानी तो बीफ की बहुत कम बनती है खरीद पे, वो अदरवाइज डेज में, लेकिन बीफ पुलाव और बीफ का सालन जो है ना वो तो ईद पे लाजमी होता ही है। और बाकी जिस तरह उसामा भी ने कहा, हमारा घर भी मरकज़ है। एक तो हमारा चूँकि गाँव में जॉइंट फैमिली सिस्टम है, बाबा लोग चारों भाई हम ईद इकट्ठे करते हैं, और ईद के दिन का एक खाना भी सारी फैमिली का इकट्ठा होता है। और फिर ईद के दिन शाम को मेरी दोनों फुफ्फो भी आ जाती हैं, और मेरी एक बहन की शादी एक फुफ्फो के बेटे के साथ हुई है, दूसरी बहन की शादी दूसरी फुफ्फो के बेटे के साथ हुई है, तो वो बहनें भी आ जाती हैं। तो वो माशाल्लाह बड़ा एक ना बहुत ही मज़ा होता है जब सारे फैमिली इकट्ठी होती है और रात का खाना ईद का फिर हम लोग इकट्ठे खाते हैं। और लाहौर में भी कभी हेल्प करते हैं, किचन में जाते हैं? मुझे चाय बनाने का बहुत शौक है। हाँ। चाय मैं अपनी मर्जी की, मतलब मेरी वाइफ भी अच्छी चाय बनाती है। हाँ। लेकिन वो भी कहती है कि आप ज्यादा अच्छी बनाते हैं, मुझे भी आप ही बना के दे। एक और फर्क नहीं, मुझे चाय का शौक है, चाय में अपनी मर्जी की जो है ना वो मैंने बना। अच्छा, ये चाय अपनी मर्जी की सिर्फ अपने लिए बनती है या फिर कोई एक बंदा चाय बना रहा है? अब मेरी चाय बाकी इतनी मजे की होती है कि जो एक बार पी लेता ना मेरे साथ, एक मुझे बड़ी इरिटेशन होती है अकेले कुछ खाने पीने से, मेरा दिल करता है कि मैं खा पी रहा हूँ ना तो मेरे साथ क्यों बैठ के खाने वाला कोई हो। तो मैं चाय किसी ने ना भी पीनी हो तो मैं उसको जबरदस्ती कहता हूँ नहीं बहुत मजे की बनाता हूँ, बहुत मजे की बनाता हूँ, पी लो। तो वो चाय मेरी वाकई मजे की होती है। तो अब वो जो है ना वो वाइफ भी कोई मेहमान है तो कहती है हैदर बहुत अच्छी चाय बनाते हैं, चले चाय आप बनाएं। सही। तो चाय में शौक से बनाता हूं। टेबल लग रहा होता है, हम देख रहे होते हैं कि मेहमान आ रहे हैं, सॉरी आपकी बात कर रहा हूं, मुझे ना जलते प्याज की स्मेल बहुत अच्छी लगती है। सही। तो वो जिस वक्त खाना बन रहा होता है ना वो होता है ना
उस वक्त मैं जाके जरूर थोड़ा बहुत हाथ जलते लोग तो पसंद नहीं है ना आपको प्याज की खैर है। जलते प्याज की स्मेल मुझे बहुत अच्छी अच्छा मुझे ये बताइए भुंगरा कि होता है जैसे घर में होता है मेहमान आ रहे हैं हमारे, वैसे रूटीन में जो मर्द हजरात नहीं भी काम करा रहे होते हैं, लेकिन स्पेशल ओकेजन्स पे हमने देखा है बर्तन लगा देंगे, चीजें उठा के ला रहे होंगे, ऐसा है या नो? अल्हम्दुलिल्लाह जब भी ऐसा कोई काम किया है नुकसान ही किया तो तोड़े बर्तन आपने? तो मैं तो किचन में जाऊँ तो मैं कहती हूँ कि हैदर चला गया उनको कोई काम होने लगे तो मेरी बेगम जो है, मैं चाहता जरूर, मुझे शौक है कुकिंग का भी ना, हल्का फुल्का शौक है मुझे, लेकिन वो मोस्टली कहती है कि आप हमारा काम खराब ही करेंगे या हमें ज्यादा टाइम लगाना पड़ेगा, आप बेहतर बाहर चले जाएं। सही। तो कभी कोशिश करूँ भी मदद करने की तो वो लोग कहते हैं कि आपकी मदद की जरूरत नहीं है। उसामा काजी कभी हुआ किचन नो ताल्लुक ही कोई नहीं है? कुछ भी नहीं। हाँ कोई छोटी बेटी चली गई है किचन में, वो भाग के तो उसको कहीं पकड़ने के लिए चला जाऊँ तो चला जाऊँ। अच्छा इसका मतलब मैं चाय से मुझे याद है मैंने एक दफ़ा अपनी वाइफ को चाय बना कर पिलाई थी, जब मेरी वो एक्सपेक्ट कर रही थी, पहले ही दफ़ा तो बेटा मेरा पैदा होने वाला था, तो मुझे बड़ा तरस आया, वो बड़ी तकलीफ, और ज़ाहिर इंसान एक्सपीरियंस कर रहा होता है ना पहली दफ़ा, वैसे तो देखा अपनी कजन्स को, बहनों वगैरह को, लेकिन वो बंदा उस सारी तकलीफ को नहीं देख रहा होता, वो तो वो मैंने कहा बड़ी यार ये तो तकलीफ, और कैसे क्या, तो खैर वो मैंने कहा अच्छा मैं तुम्हें ना, तुम छोड़ दो, मैं तुम्हें चाय बना के पिलाता हूँ, तो मैं लाता हूँ। खैर मैंने बनाई, उसने पी। तो जब कोई मेरा ख्याल है 2-3 साल गुजर गए, तो उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, एक दिन मुझे कहती है उस दिन तो मैंने पी ली थी, हाँ। आइंदा प्लीज ना बनाइएगा। अच्छा वैसे इंटरेस्टिंगली आपको शायद ना आइडिया हो, आपके जो प्रोग्रामिंग इंचार्ज हैं कासिम भाई, कासिम भी बहुत मजे की चाय बनाते हैं, और कासिम भी हर रोज रात की जो चाय है ना वो खुद बना के पीते हैं, वो उनको भी किसी की हाथ की पसंद नहीं। वाह वाह, मुझे लग रहा है कि उनसे कहेंगे हाँ, उन्हें कहते हैं कि आप किचन में जाएं और हमने अब आपकी चाय की तारीफ सुन ली है। कासिम भी अपने इलायची वगैरह ये वो सारे लवाजमात पूरी करके चाय बनाते हैं। सही। इसका मतलब उसामा काजी जो है वो बिल्कुल घर में पानी पिला दो, खाना ले आओ, पानी ये बैठा हूँ, कभी कभी मैं पी लेता हूँ खुद। अच्छा, पानी कभी कभी मैं पी लेता हूँ। शाज़ो नादर ना, अब तो हाँ, माशाल्लाह बच्चे जब हो गए फिर तो बंदा बिल्कुल ही कहता है एक बच्चा दूसरा बच्चा बेटी ही कर दे तो कर दे, बेटे माशाल्लाह ही हैं, तो बेटी फिर माशाल्लाह बेटियां करती हैं, बेटे जो है ना वो हमारे जैसे ही हाँ वो कम है, बेटी माशाल्लाह। हाँ बेटी को तकलीफ होगी, बाप का ख्याल करे, कोई चीज़ मंगवानी है तो बेटी मेरी आ जाएगी, कर लेगी, बाकी उसकी माँ मौका कम देती है, वो कहती है कि ट्रेनिंग करें इसकी, ट्रेनिंग करें, छोटी सी है। सबसे अच्छी चीज़ ये होती है, ये जिन माओं के अंदर ये चीज़ होती है ना कि मैंने बच्चों को ट्रेन करना है, ये बच्चे की जिंदगी में ये सबसे चीज़ें ये वाली काम आती हैं, और आजकल ये वैसे चीज़ें कम है। हमारे घरों में अल्लाह का शुक्र है कि अभी ये चीज़ें हैं कि बच्चों को बिलखुसूस जो बच्चियाँ हैं उनको एक सर्टेन एज के बाद माइंड ट्रेन करती हैं। खैर हमारे तो मर्दों को भी ट्रेन करते हैं, बच्चों को भी पता होना चाहिए कि हर तरह के हालात में किस तरीके से रहना है, लेकिन ये एक अलमिया है हमारी सोसाइटी में कि आजकल लोग इसको इस तरफ नहीं जा रहे और इसके बड़े नुकसान होते हैं। मेरे बड़े भाई जो हैं वो कुकिंग थोड़ी बहुत कर लेते हैं, छोटा भी मेरा बड़ा करता है, हाँ वो थोड़ा बहुत कर लेते हैं, हाँ जी यही, और नहीं चाय बड़ी अच्छी बना लेते हैं, और इस तरह अब मुझे नहीं पता कितना वो करते हैं, लेकिन वो कर लेते हैं। और कभी कभी शायद वो एक तो बाहर रह के आ रहे हैं दोनों, और उनकी तबीयत में थोड़ा सा ये वो है, बाहर से पढ़ कर आए हैं वो मुआशरा देखकर, लेकिन मैं उस लिहाज से मुनफरिद हूँ, मेरा कोई लेना नहीं। हाँ मुझसे बातें करा लो, बातें बना लो, सियासत पे बातें करा लें, हुकूमतों पे बातें करा लें, मुझसे ये बातें करा लें, हर तरह की बातें करा लें, बातें बना लें, मुझसे बनवा लें, ये मैं कर सकता हूँ। हाँ खाना बहुत खा लूँगा, खाना जितना कहेंगे मैं खा लूँगा। 3-4 बंदों का। सेहत से नहीं लग रहा कि आप कोई बहुत ही ज्यादा खाते होंगे वो, या फिर आप ये सोचिए कि मेरी जब शादी हुई थी, मेरा कोई 100 kg वेट है। सही। जब मेरी शादी हुई थी मेरा आई थिंक कुछ 70 के अराउंड था। अच्छा। उसके बाद मेरे साथ जो जुल्म हुआ है वो आपके सामने है। तो मैं तो मुझे तो छेड़ते थे वो कांगड़ी और इस तरह, और वो बहुत मैं तो अच्छा उसके बाद जो सूझने से हुआ है। उसामा गाजी जो आप पे जो जुल्म हुए हैं, ये सारा बिहेवियर उससे पहले भी ऐसा ही था, या फिर उसके बाद आपको लगा कि मैं मजीद थोड़ा सा सख्त हो गया हूँ, या कुछ ऐसा हुआ? मेरी बेगम ने मेरे खिलाफ किया साजिश, उसने इतना खिलाया कि मैं अट्रैक्टिव ही ना रहूं। उसने कहा है कि बस इसको इतना खिला दो, इतना खिला दो, कोई इसकी तरफ देखे ही ना। भाभी को उनका फोन चेक करने की जरूरत ना पड़े। अच्छा बचपन का कोई किस्सा हैदर हयात याद है, स्पेशली ईद के दिन का, या फिर बचपन की कोई मेमोरीज होती हैं अपने बच्चों को देखकर उनकी याद आती हो? अभी तो खैर बच्चे छोटे हैं, बच्चों को भी ईद का उस तरह एंजॉयमेंट का नहीं पता, उनके लिए तो ईद में बाकी कजिन्स का इकट्ठे होने की तरह का एक दिन के बाद आप इकट्ठे हो गए। लेकिन हमारी बहुत मेमोरीज हैं ईद की, सही, क्योंकि गांव में ज्यादा ईदें की, गांव में ईदें शहरों से काफी मुख्तलिफ होती है। यहाँ पे तो ईद करके आपने घर पे आके बैठ जाना है, या किसी की तरफ मेहमान जाना है, या किसी ने आपकी तरफ आना है। गाँव में ये था कि
बाहर निकलना, उस वक्त थोड़े थोड़े पैसे ईदी के मिलते थे, सही, उनसे गंदी गंदी चीजें खाना। हाँ वो ठेले लगे हुए और होना। हाँ जी, वो गंदी गंदी चीजें, क्योंकि वो मैं थोड़ा सा ना रिस्ट्रिक्टेड माहौल में इस तरह रहा हूँ कि मेरी मामा ने मुझे बहुत ज्यादा बाहर घूमने फिरने नहीं दिया। सही। खुद बहुत घूमे फिरे मुझे लेके, लेकिन मुझे अकेले इस तरह बाहर एटलीस्ट जब तक मैं माना वाला में रहा हूँ तब तक मुझे ज्यादा नहीं उन्होंने जाने दिया। तो ईद का जो दिन होता था ना, उसमें चूंकि बाकी कजन्स भी आ जाते थे, तो उस दिन फिर मुझे अलाउड होता था। उस दिन जितना भी गंद है वो खा लिया और फिर वो गंज ले ली और वो फिर लड़ाइयाँ की, फिर वो हम फौजी बन जाते होते थे। फिर वो 3-4 घंटे लड़ाइयाँ करके एक दूसरे से लड़ खोल के तो फिर हम लोगों ने फिर हो जाता था। उसामा गाजी की क्या यादें हैं, मुझे याद है। इस दफा मैं सोच रहा था, मैं अपनी वाइफ को भी कह रहा था कि इस दफा ना बच्चे जब तैयार हो जाएंगे, सब इकट्ठे हो जाएंगे ना, तो मैंने अपने दोस्तों को बुलाना है। बहुत अरसा हो गया ये हरकतें नहीं की, सही। तो जितना गंद मुझे गांव से मिल सका है ना, वो मैंने सारी चीजें जो है वो खानी है। अच्छा, आप तो हमारे हमसाए हैं, मानावाला से ताल्लुक है, आई एम फ्रॉम फैसलाबाद। अच्छा, हाँ। उसामा गाजी, बचपन के किस्से कोई फैसलाबाद वाले देखे ना बातों में कितने तेज होते हैं, पता ही लगता नहीं, हम हमारी ये जर्नलिस्ट कम्युनिटी बातों में बहुत तेज ईद के प्रोग्राम में वो उन्होंने सारा वुमेन सेंट्रिक प्रोग्राम कर दिया, बल्कि दिस इज माय फेवरेट टॉपिक, दिस इज माय फेवरेट टॉपिक। अच्छा, मैं सोशल मीडिया पे जो है ना वो देख रही होती हूँ कि खवातीन के, इवन के मेरा अपना ऑब्जर्वेशन भी है, आप फैमिलीज में आसपास देख रहे होते हो, खवातीन को मर्दों से बहुत शिकायत है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है ना वो मेरा ख्याल है कि जो मर्दों की साइड है उसकी भी बात सामने आनी चाहिए। वो जो मजदूर है जो बाहर काम कर रहा है कितनी तकलीफ से, और स्पेशली जो मेरा ख्याल है कि वर्किंग वुमेन है ना, वो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करती है। नो, आई एम नॉट, इसलिए आप ये बातें करें। हाँ हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन चले जब तक कर रही हूँ तब तक तो वो है ना, अच्छी बात होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए। ये आपको एहसास है, बहुत बड़ी बात है। हाँ। अच्छा, बचपन का कोई किस्सा, कोई खूबसूरत याद जो कि हर ईद पे याद आ जाती हो, कहीं लाशऊर में पड़ी हुई हो, कुछ है ऐसा? एक तो ईदी लेने का बहुत मजा होता था, और वो जो नए नोट उस वक्त, अब तो नहीं शायद लोगों, 2 रुपए का भी नोट होता था। 20-20 रुपए वाली भी बड़ी अट्रैक्शन होती थी, वो जो नए नोट तो बहुत बड़े थे। मैं तो 2-2 रुपए के भी उस वक्त, 2 रुपए में बड़ी चीजें, 1 रुपए में बड़ी चीजें आ जाती थी। बहुत बचपन की बात कर रहा हूं, आप लोगों ने तो शायद वो नोट देखे भी नहीं है। नहीं, मैंने देखे। 10 रुपए मिलते थे तो दुकान पे जाके 1-1 रुपए के 10 लेते थे कि हमारे पास ज्यादा। चलो शुक्र है वो देखे। मैं अब इससे पुराना भी किस्सा छेड़ सकता हूं, फिर वो आप सिक्कों पे आ जाएंगे, वो 25 पैसे नहीं, वो नहीं, 25 पैसे होते थे। गो के 50 पैसे की एक बार मुझे याद है। उसामा गाजी, आप इतने पुराने लगते नहीं हैं जितनी पुरानी आप बातें कर रहे हैं। नहीं, अब मैं सिर्फ इतना आपको इशारा देता हूँ, 10 पैसे का भी सिक्का होता था तो एक 5 पैसे का भी होता था, वैसे थोड़ा जुगाड़ आपको अभी भी कहीं अच्छा, वो मैंने देखे हुए हैं, वो हमारे घर में कहीं दराज में इस तरह रखे हुए हैं। मेरे एक भाई को शौक है कि वो पुरानी करेंसी नोट, बस आप ये देख लो मैं कितना पुराना हूं, आपने देखे, हमने इस्तेमाल किए हुए हैं। लेकिन वो आखिरी उनका दौर था, इतना मैं पुराना नहीं हूँ, यानी वो बस चल जाते थे उनको जमा करके, तो उस वक्त भी 10-5 पैसे में कुछ नहीं आता। तो उस वक्त 25 पैसे से कम में चीज कम ही आती थी, ये मैं आपको बताता हूँ अपने बचपन का। लेकिन उस वक्त ये 10 पैसा 5 पैसा हमने देखा हुआ है, बल्कि इस्तेमाल भी किया हुआ है इकट्ठे करके, लेकिन 25 पैसे से कम चीज़ नहीं आया करती थी। तो 1 रुपए के वो 4 मिलते थे, 25 पैसे, ठीक है। तो वो अब किसी को भी नहीं समझ आनी मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा, वो सिक्के जमा करने हैं, हाँ, और नोट जमा करने हैं, वो फिर 1-1 रुपए की अगर वो मिल जाती थी, वो जो उसका मजा था ना, कॉपी, तो वो 1 रुपए की मिल जाना, वो तो ईद थी ना, फिर उससे तो बड़ी कोई चीज नहीं है। और उनको फिर बार बार गिनते थे कितने रह गए हैं, कितने हो गए हैं, और फिर वो दोस्तों में बाहर जाके नहीं, बाहर खर्च करना फिर उसको, दोस्तों में, ये मैं दोस्तों से पहले वाली एज की बात कर रहा हूँ, इतना मैं पुराना नहीं। दोस्तों की एज तक तो 100-500 तक काम आ गया था, 1000 तक भी आ गया था। लेकिन वो छोटे छोटे भी तो दोस्त होते हैं ना आपके मोहल्ले में, जिनके साथ बाहर जो आ रहे होते हैं, वो भी तो दोस्त होते हैं। पैसे नहीं शेयर करते थे बचपन में, कोई पैसे शेयर करने का कोई रिवाज नहीं था, तो वो चीजें इकट्ठे जाके जरूर लेनी है। आइसक्रीम का इतना मजा होता था, वो शॉप पर जाना है और आइसक्रीम, और अब तो रही नहीं, पोल्का और वो इस तरह की होती थी, अब तो उनके वो ब्रांड चेंज हो गए। हाँ, हमारे बचपन के वो होते थे। तो वो आइसक्रीम और चॉकलेट से बढ़कर कोई आशी नहीं थी, टॉफियाँ और यही सब कुछ था। बोतल भी बहुत बड़ी है। हाँ, यकीनन वो, लेकिन वो इतना डिस्करेज किया जाता था ना। हाँ, डिस्करेज थे। मैं इससे पुरानी बात आप थोड़ा आगे चले गए हैं 7 रुपए के। अच्छा हैदर हयात, मैंने आगाज में भी आपसे पूछा कि इंडिया वालों के आप बड़े जो है ना वो आपके वीडियो क्लिप्स कुछ ना कुछ वायरल होते रहते, आगाज कैसे हुआ था? कितने मतलब साल पीछे चले जाएं तो आपको पहली बार जो आप बता रहे थे कॉल आई, कैसे हुआ ये आगाज? अच्छा, मुझे ये नहीं पता कि मेरा नंबर उन्होंने कहाँ से लिया। मुझे जी न्यूज़ से फर्स्ट टाइम कॉल आई थी, ठीक, तकरीबन कोई 4-4.5 साल हो गया। हाँ, तो मैं जब फर्स्ट टाइम उनके प्रोग्राम में गया तो मुझे फिर उनके प्रोड्यूसर की कॉल आई कि यार हमें बड़ा मज़ा आया आपके साथ प्रोग्राम करके।
फिर आहिस्ता आहिस्ता कोई 4-5 दिन के बाद उन्होंने प्रोग्राम में बुलाना शुरू कर लिया। फिर एक दिन में मैंने 18 प्रोग्राम भी इंडियन चैनल्स पे बैठ के किए हुए हैं। सही। तो वो फिर अब तो खैर मैं मेरा ख्याल है पिछले 4-4.5 साल में कोई 500-600 प्रोग्राम्स जो हैं वो इंडिया के हर चैनल में ऑलमोस्ट, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े चैनल सही मैं प्रोग्राम्स कर चुका हूँ। और अब तो खैर वो खुद कहते हैं कि हैदर भाई आज जरा सही में हैदर भाई चाहिए। अल्लाह उनको रेटिंग का होता है ना जरा हैदर जरा। अच्छा नहीं, एक ना वहाँ पे एक बड़ा मसला है। खैर शायद वो अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से ठीक चलते हैं। उन्होंने पाकिस्तान के इश्यूज ना इंडियन इश्यूज से ज्यादा डिस्कस करने होते हैं। हमारे यहाँ पे ये अप्रोच नहीं है। मैंने एक एक्सपीरियंस किया, मैंने एक प्रोग्राम शुरू किया एक चैनल पे एक्सपोज इंडिया के नाम से। अब वो प्रोग्राम वीक में एक प्रोग्राम हम करते थे और उस एक प्रोग्राम को तैयार करने में ठीक ठाक टाइम लग जाता था। बिल्कुल ऐसा ही है। और उसके बाद उसकी कोई व्यूअरशिप यहाँ पे नहीं थी। मुझे उस प्रोग्राम की वजह से मेरे पे श्रीनगर में एक FIR होगी। मैंने बुरहान वानी की कजन के साथ प्रोग्राम किया। सही। और उसके ऊपर बुरहान वानी की कजन पे और मेरे पे श्रीनगर में FIR होगी और मेरे पे चूंकि FIR हो नहीं सकती थी तो वो बाद में पता चला। फिर जो भी रिसेंटली साग की बल्कि साग के मेरा ख्याल है जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गए हुए थे, ये SCO समिट था आई गेस इंडिया में, SCO समिट था आई गेस, तो मैंने भी उन जर्नलिस्ट में मेरा भी नाम था जिन्होंने इंडिया जाना था। तो फिर मुझे मना किया गया कि वो जो एक FIR आपके ऊपर थी अब हमें क्लियर नहीं है कि वो अभी भी स्टैंड करती है कि नहीं, तो ये ना हो कि आप वहाँ पे जाएं तो आपके लिए कोई इशू बने। तो वैसे मैं इंडिया अब जा नहीं सकता, लेकिन इंडियंस के साथ प्यार मेरा बड़ा। और वो जो आपने क्लिप की बात की थी ना, जो जनरल बख्शी वाला बड़ा वायरल हुआ, आप यकीन करें कि उस दिन मुझे सबसे ज्यादा कॉल्स इंडिया से सही। और 100% लोगों ने यही कहा कि यार इसका यही इलाज था। जो इंडिया में बहुत लोग अच्छे भी हैं, ऐसा कुछ नहीं, मेजॉरिटी अच्छी होगी, लेकिन वो बात हेट एक बेची जाती है ना, एक वो कर दिया गया है। अदरवाइज वहाँ मैंने जितने अपने स्टार जो लोग वहाँ जा चुके हैं, इवन जर्नलिस्ट, वो कहते हैं इतना वहाँ पर प्यार मिलता है जब आप कम्युनिटी में जाएं। आप यकीन करें हंसराज हंस साहब को एक काम था, उनको एक ना जावेद गांधी साहब का नंबर चाहिए था। उनको 4-5 साल से गांधी साहब का नंबर ढूंढ रहे थे, उनको नंबर नहीं मिल रहा था। सही। तो हंसराज हंस साहब ने ना मुझे, आई डोंट नो उनके पास मेरा नंबर कहाँ से आया, मैंने कभी उनसे रब्ता नहीं किया, मेरे पास उनका नंबर सेव नहीं था। तो हंसराज हंस साहब की मुझे कॉल आई, तो उन्होंने मुझे कहा कि अपना तारुफ करवाना है। सर आपको कौन नहीं जानता। पहले तो मुझे लगा कि शायद प्रैंक कॉल आ गई है, लेकिन फिर जब मैंने गौर किया आवाज वही और जिस तरीके से वो बात कर रहे थे उसमें कोई प्रैंक वाला आंसर नजर नहीं आया मुझे। तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे ना काम है, मुझे जावेद गांधी साहब का नंबर चाहिए। मैंने कहा सर कोई मसला नहीं, मैं आपको अभी दे देता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, ये मैंने बड़े लोगों से सुना पिछले 4-5 साल से कि मैं अभी दे देता हूँ। सही। तो मैंने कहा सर आप कॉल भी रहे, मैंने ड्यूरिंग कॉल चेक किया, मैं कहा मेरे पास उनके 3-4 नंबर है, मैं सारे भेज देता हूँ। कहते यार ये 3-4 नंबर मेरे पास भी हैं। सही। मुझे उनका वो नंबर चाहिए जो उनके पास है, क्योंकि ये 3-4 नंबर पिछले 3-4 साल से बंद हैं। अब मैंने उनको जब वो नंबर भेजे तो वो सारे नंबर उन्होंने मुझे भेज दिए कि ये मेरे पास पड़े हुए ये सारे नंबर्स, ये बंद है। सही। गांधी साहब का उस वक्त पाकिस्तान में एक बड़े चैनल पे प्रोग्राम चलता था, मैंने उस चैनल पे कॉल किया अपने एक दोस्त को, उन्होंने मुझे गांधी साहब के दामाद का नंबर दिया, मेरा ख्याल है जो उनके साथ प्रोग्राम उनका होस्ट करते हैं। उनको मैंने मतलब कोई 20-25 मिनट के अंदर मैंने नंबर दे दिया, उनको भी बता दिया कि इस तरह हंसराज हंस साहब आपको कॉल करेंगे, और हंसराज हंस साहब को नंबर दे दिया। आप यकीन करें कि उसके बाद इतने शुक्रिया कि फ़ोन मुझे हंसराज हंस साहब के आए। फिर उन्होंने मुझे कहा कि मुझे बताएं मैं आपके लिए क्या करूं। मैंने कहा सर आप जब कभी पाकिस्तान आए तो फिर बताएं। उन्होंने कहा वो तो हो गया ना 100%। इस दफा तो खैर वो इलेक्शन हार गए हैं। ये मैं पिछली जो लोकसभा टेन्योर है उसकी बात करूं तब वो बीजेपी से दिल्ली से मेंबर थे लोकसभा के। सही सही। तो उन्होंने मुझे कहा कि अभी हालात ऐसे नहीं है, लेकिन मैं जब भी आया एक दिन मैंने आपके साथ गुजारने, इसके अलावा मुझे पता है मैं आज आपके साथ क्या कर सकता हूँ। मैंने कहा सर आप मेरे साथ प्रोग्राम में आ जाए। तो खैर फिर उनके साथ एक प्रोग्राम किया और उसमें उन्होंने मेरे लिए गाना भी गाया फिर। सही। तो और भी इसके अलावा मतलब ये तो एक हंसराज हंस साहब एक बड़ी शख्सियत है, और भी बहुत लोग जिनके साथ इंडिया से राब्ता होता है, बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ पे। अच्छा गाने से मुझे याद करा दिया, कोई शेरो शायरी से शगफ, कोई गाने से कोई क्या शौक है, मशगला क्या है, हॉबी क्या है, या जवानी में कभी क्या हुआ करती थी? क्या मतलब जवानी में क्या अभी हाँ, ये ना करें आप, मैंने अपने पुराने किस्से छेड़ दिया, सिक्का 5 पैसे का इस्तेमाल किया, लेकिन है तो जवानी। वो तो सिक्के पड़े हुए थे ना। तो अब ये शौक रहे नहीं, अब थोड़ा बहुत सोने का मुझे शौक है, सोता शौक से एक्सरसाइज का शौक रह गया, बाकी गाने वगैरह ना टाइम रहा। मूवीज़ का बड़ा शौक था मुझे, और ख़ासतौर पे हॉलीवुड मूवीज़, एक्शन मूवीज़ और इस तरह की, जिस तरह ग्लैडिएटर वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज़, इस तरह की जो मूवीज़ थी ना, वो हिस्टोरिकल और एक्शन मूवीज़ और इस तरह, ये मुझे बहुत ज़्यादा शौक था। बहुत ज़्यादा मूवीज़ देखता था मैं, उफ तौबा, सारा दिन
और कोई नई मूवी आ गई वो छोड़ दी नहीं। और VCR का दौर था, तो उसमें जनाब नई मूवी आ रही दोस्तों के साथ, कभी दोस्तों के घर जाकर सारी रात हम बैठ कर, और फिर घर वालों से छुप नहीं छुपा चोरी कर? वाला सीन कोई नहीं था, वाले सब अच्छा, पता होता था, वालिदा को पता होता था कि गए हैं तो वीकेंड पर। ये कॉलेज का दौर है, इतने छोटे और ये बड़ा हाँ, जरूरी बड़े है होते कि वालिदैन इतना ट्रस्ट दें कि घर बच्चे जो है ना बता के चलो एक्टिविटी भी कर लें, हाँ आपको जी, चोरियां वो- करने जी, की जी। जरूरत ना हो। हाँ, ये था कि लेट आते थे तो फिर वो गेट अबू बंद करवा देते थे, तो फिर फलांग कर ऊपर से आना पड़ता था। ये था, ये अब खैर वो वाली सब देख ना ले, तो ये हम भाइयों का आपस में चलता था, यू नो, कि वो यार इतने हमारा बड़े अब लोग चलता ना। है, अच्छा, हमारा अब चलता है। हम पेरेंट्स नॉर्मली कहते हैं ना कि यार बाहर से ना मंगवा के, हाँ तो मेरे बाबा इस हवाले से काफी स्ट्रिक्ट हैं। स्ट्रिक्ट है, सही। तो अब हम लोगों ने कुछ मंगवाना होना तो वो फिर इसी तरह आपस में कोऑर्डिनेशन गेट के नीचे से और ऊपर से मेरी वो- मैंने बताया ना मैं थोड़ा सुस्त हूँ, तो उसमें फिर मैं फखर कोई जो है ना वो तंग करता हूँ, वो फिर फखर बेचारा तो हैदर हयात कोई गाना शाना गाते हैं? अच्छा, मुझे ना अपनी स्कूल लाइफ में तो शौक था प्लेबैक सिंगर बनने का, वाह, क्योंकि मेरी आवाज अच्छी थी। सुनाइए फिर, क्या पसंद अब क्या तो है? खैर वो आवाज भी नहीं रही। नहीं नहीं, आवाज तो आपकी अभी भी वही है। अच्छा, मैं कलाम इकबाल सुना देता हूँ। जी जी जी। ये दौर अपने बराहीम की तलाश में वाह है, वाह वाह भाई वाह। सनम कदा है जहां ला इलाहा सुभान अल्लाह। इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी का सिर निहाला, इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म सुभान अल्लाह। अज़ां, ला इलाहा वाह इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। वाह 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 वाह, वाह भाई बहुत वाह, खूब। बहुत आप आला। अभी भी Very प्लेबैक nice, सिंगर क्या आप very बिल्कुल nice। बन सकते हैं। बहुत खूबसूरत। अच्छा जी, प्रोग्राम हमें ख़त्म करना है, लेकिन जाते जाते फिर वही मेरा फेवरेट टॉपिक, आप मुझे ये बताइए, बल्कि कुछ भी ऐसा पैगाम जो आपने कई बार सोचा हो, दिल में ख्याल आया हो, लेकिन अपनी बेगम को कभी ना कहा हो, तो हम आपको मौका दे रहे हैं, उनके नाम पैगाम दीजिए। अच्छा, सबके ये सामने special- दिलाई दिलवाए? हाँ, क्यों भाई, 16 साल आपके, बी ब्रेव। देखिए, मैं ये शर्मिंदगी का इज़हार कर सकता हूँ कि उसने मेरे साथ 16 साल और उतार चढ़ाव और माशाल्लाह बच्चों की परवरिश सब जो किया, तो मैं उसका रिटर्न उस तरह नहीं कभी भी दे सका। तो ये मुझे है, और इस पे मुझे थोड़ा तकलीफ इस बात की भी है कि मुझे लगता है आगे भी शायद नहीं कर सकूँगा। तो ये बात है जो मैं कह सकता हूँ। तो भाई ज़रूर इन लोगों का ख्याल रखें जो आपके रिश्तेदार इर्द गिर्द हैं, और ख़ास तौर पर जो लोग आपकी ज़िंदगी में इस तरह आते हैं, चाहे मियाँ हैं बीवी हैं, दोनों एक दूसरे का ख्याल रखें और एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। तो ईद का यही मज़ा है, और अगर किसी के गिले शिकवे हैं सब रिश्तेदारों में, तो प्लीज़ वो बुलाएं ताकि ईद का फिर मज़ा आ सके। ठीक हो गया, आप भी 5 सालों में जो कह दें कोई बात नहीं, ईद का मौका है, खुश हो जाएंगी। बस यही कि जिस तरह ये 5 साल गुजरा रहे हैं ना, आगे जितनी भी जिंदगी है वो इसी तरह। आमीन, माशाअल्लाह। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आप हमारे साथ मौजूद रहे, और देखने वालों का बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद रहे। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। और जाते जाते एक बार फिर आप सबको मेरी तरफ से, पूरी टीम की जानिब से, हम आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं और बैक स्टेज जितने भी लोग काम कर रहे हैं, सबकी जानिब से ईद मुबारक।